नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकटा मैया की कथा। एक गांव में भाई और बहन रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। वो किसी तरह से जीवन चला रहा था और देखते देखते दोस्तों उसकी बहन बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बहन तो बड़ी हो रही है तो उसका विवाह भी करना होगा, उसमें धन दौलत भी लगेगा। इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर जाकर कमाने के लिए बहन से कहता है, तो बहन इस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है कि मेरी पाली हुई चिड़ियों की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने बाहर जा रहा हूँ। इनको समय समय से चारा पानी देती रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी। मैं इन चिड़ियों की देखभाल करूँगी। आप बिल्कुल तनाव ना लें, आप निश्चिंत होकर कमाने जाएं। और दोस्तों, उसके बाद भाई कमाने के लिए शहर चला गया। वहाँ पर बहुत महीनों तक वो कमाता रहा, पैसे जोड़ता रहा बहन की शादी के लिए, और वहीं पर व्यस्त हो गया। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और चिड़ियों को चारा पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो भागकर चिड़ियों के पास गई। तब वहाँ पर सारी चिड़िया मरी हुई पड़ी थीं। वो रोने लगी, आसपास के लोगों से पूछने लगी क्या किया जाए कि मेरी सारी चिड़िया सही हो जाएं। तो पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, ये सब चिड़िया मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब यह जिंदा नहीं होंगी। यह बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही और आसपास के लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का विचार किया। तब संकटा मैया ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास जाकर पूछा कि बेटी, आप क्यों रो रही हो। तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा कथा बुढ़िया को बताई और माँ के चरणों से लगकर रोने लगी। अब माँ को दया आ गई। माँ ने कहा, रो मत, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। अगर आपकी चिड़िया फिर से न जिंदा हो जाएं तो तुम कहना। तो बच्ची ने कहा कि माँ कैसे। तो संकटा मैया ने कहा कि अगर आपकी चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएंगी तो संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने कहा, हाँ माता, अगर चिड़िया जिंदा हो गई तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छूने के बाद बच्ची को दे दिया और कहा कि ये सारा जल चिड़ियों के ऊपर छिड़क दें और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आए। और दोस्तों, बच्ची ने अपने घर में जाकर संकटा माता को प्रणाम किया और जब वापस आई तो देखा कि सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी हैं और बूढ़ी माँ गायब हो चुकी हैं। अब उस बच्ची को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत खुश हुई और ये सोच रही थी कि अगर चिड़िया न जिंदा होती तो मैं भाई को क्या जवाब देती। भाई ने कहा था कि चिड़ियों की देखभाल ठीक से करना। और दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद भाई कमाकर वापस आ गया। अपनी चिड़ियों को देखा तो पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित व स्वस्थ नजर आई। उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, इनकी देखभाल आप किस तरह कर रही थी? क्या जो चारा हम खिलाते थे वही खिलाती थी या दूसरा? तो बहन ने सकुचाते हुए भाई से कहा कि भाई, एक बात कहें, आप नाराज न हो। तो भाई ने कहा, बहन कहो तो, नाराज क्यों होंगे। तो बहन ने सारी बात बताई कि भैया, एक दिन हम काम में व्यस्त हो गए और चिड़ियों को चारा पानी देना भूल गए, सारी चिड़ियाँ मर गईं। तब एक बूढ़ी माता आई और हमको कुछ उपाय बताई और फिर यह उपाय करने से सारी चिड़िया जिंदा हो गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा था, अगर चिड़िया जिंदा हो जाएंगी तो संकटा माता की पूजा कर देना। भैया, अब संकटा माता की पूजा करनी है
क्योंकि यह सब संकटा मैया की बदौलत ही संभव हो पाया है। भैया कृपा करके संकटा मैया की पूजा की सामग्री ले आइए और हम संकटा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे और साथ ही सुहागिनों की पूजा भी करेंगे। भाई बहन दोनों ने संकटा माता की पूजा की पूरे विधि विधान के साथ सुहागिनों को भोजन कराया और विदा किया। उसके बाद आरती भी कही। तो दोस्तों, जिस तरह संकटा माता ने बहन के संकट को दूर किया, उसी तरह संकटा माता सभी के संकट को दूर करें। बोलो संकटा मैया की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी संकटा मैया की ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।